गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू फ्यूचर कूल। आप सभी का फ्यूचर कूल के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। ओके, कुछ बच्चे लाइव आ चुके हैं। मोहित यादव, शालिनी भट्टाचार्य बटर्जी, ओके, राहुल सोहल, शालिनी, पंकज, काजल रानी, उसके बाद है राहुल सिंह, पंकज, राजा बाबू, अननोन, अनन्या, चंदन, रश्मि, खुशवा, धीरज कुमार, मोहम्मद कालूराम, साइंस बॉय भी नाम होता है क्या, संदीप कुमार, सनी कुमार। ओके, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल क्लास नहीं हो पाई थी आपकी, आज कल किसी रीज़न की वजह से, कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। अब अपनी रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन डिजीज, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं मानव रोग। मैंने बताया था कि ह्यूमन डिजीज में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, थोड़ा रिवाइज कर ले। हम पढ़ रहे थे वायरस डिजीज, जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। विषाणु जनित रोग, ऐसी बीमारियां जिनको जन्म कौन देता है? वायरस देता है। विषाणु जनित रोग जो वायरस के इन्फेक्शन से होती हैं। कौन कौन सी पढ़ ली थी? थोड़ी ये रिवाइज करें कि कौन कौन सी हमने पढ़ ली थी। तो मुझे जहां तक याद है, हमने चिकन पॉक्स पढ़ लिया था, स्मॉल पॉक्स पढ़ लिया था, उसके बाद हमने एक पढ़ा था पोलियो पढ़ा था, और एक कॉमन कोल्ड जो आपको साधारण जुकाम होती है। पोलियो मैंने बताया था, पोलियो वायरस की वजह से होता है। पोलियो के लिए दो चीजें बन चुकी हैं, एक पोलियो वाली दवाई, एक पोलियो का इंजेक्शन। दोनों के साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। एक मैंने डेंगू पढ़ाया था, जिसको हिंदी में हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। डेंगू मच्छर के काटने से होता है, लेकिन उस मच्छर के अंदर क्या रहता है? एक वायरस रहता है। कौन सा वायरस? तो पढ़ा चुकी हूं मैं आपको, ये सारी आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट वायरस से होने वाली बीमारी, अगली मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे HIV एड्स के बारे में। तो नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा और लिखिए HIV एड्स। और HIV एड्स से बहुत सारे डाउट आपके मन में आते होंगे, या बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारी बात अपन नोट डाउन करते हैं। तो अपने कॉपी में लिख लीजिएगा HIV एड्स। क्या होता है HIV एड्स? सारी बातें बताऊंगी इस बीमारी के बारे में, कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता है ना, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले HIV एड्स में HIV वायरस का नाम है। HIV वो वायरस है जो एड्स बीमारी करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि HIV बीमारी का नाम है। HIV बीमारी का नाम नहीं है, बीमारी का नाम है एड्स। बीमारी का नाम क्या है? डिजीज का नाम क्या है? एड्स। हम एक साथ इसलिए बोलते हैं बिकॉज HIV वो वायरस है जिसकी वजह से एड्स हो जाता है, इसलिए हम लोग एक साथ बोलते हैं कि HIV एड्स हो गया है फलाने इंसान को। जब बात करते हैं HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेगा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस को हिंदी में विषाणु कर देगा। अब बच्चा, इस वायरस के नाम में बहुत कुछ छुपा है, ध्यान से सुनना क्या छुपा है। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मनुष्य। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मैंने आपको बताया ना, हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसको हम रोगों से लड़ने वाला सिस्टम, तंत्र के नाम से जानते हैं। जब भी हमारे बॉडी में कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी से हमें बचाने वाला या उस बीमारी से लड़ने वाला जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हम रोगों से लड़ने वाला तंत्र या प्रतिरक्षी तंत्र या इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो ह्यूमन का मतलब हो गया मनुष्य में, इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, और वायरस का मतलब वायरस। वो वायरस जो मनुष्य के अंदर इम्यून सिस्टम में कमी ले आए, जो मनुष्य की इम्यूनिटी लो कर दे, जो मनुष्य के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दे, उस वायरस को हम HIV वायरस कहते हैं। अगर किसी इंसान में ये HIV वायरस चला गया तो उसका इम्यूनिटी लो कर देगा, उसकी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता में कमी ले आएगा। उस वायरस को HIV वायरस कहते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हिंदी में सेम नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
ठीक है। हिंदी में ये फुल फॉर्म हमेशा इंग्लिश में ही आएंगी, हिंदी में लिखी हुई नहीं आएंगी, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो इसी नाम से याद रखें, इंग्लिश नाम वाले नाम से ही याद रखें, ठीक है बच्चा। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स, इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं, बहुत साधारण भाषा में समझाती हूँ, जब बहुत सारे बीमारी के लक्षण एक इंसान में एक साथ आ जाए तो उसे सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक बार फिर से सुनिए। जब बहुत सारे लक्षण आपके शरीर में एक साथ देखने को मिल जाए तो उसे सिंड्रोम कहा जाता है। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो अर्जित करते हो आप, एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हो। इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, सिंड्रोम का मतलब लक्षण। सिंड्रोम का मतलब बहुत सारे लक्षण एक साथ आ गए। तो HIV का फुल फॉर्म ये हो गया। कभी कभी बच्चा क्या करता है, जल्दबाजी में ह्यूमन इम्यूनो वायरस करके आ जाता है, वो गलत हो जाएगा। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म है, और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं। HIV वायरस किस टाइप के वायरस हैं? ये जो HIV वायरस है ना, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। जब HIV वायरस की बात करूं तो ये रेट्रो फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन से फैमिली से? रेट्रो फैमिली। अब आप कहोगे मैम कि क्या वायरस के परिवार होता है, वायरस की भी फैमिली होती है? हाँ जी, देखो बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो एक जैसी बीमारियां करते हैं, एक जैसे लक्षण पैदा करते हैं, तो उनकी एक फैमिली बना दी। अब कुछ वायरस ऐसे हैं जो एक जैसे लक्षण पैदा करते हैं, उनकी अलग फैमिली बना दी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है HIV वायरस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो आपको क्या बताना है, वो रेट्रो फैमिली से बिलोंग करते हैं, रेट्रो परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बात, तो बच्चा HIV एड्स कैसे आई, इस बीमारी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। 1981 में सबसे पहले USA में आई थी, ठीक है। 1981 में सबसे पहले USA में पहला पेशेंट देखा गया था। 1986 में इंडिया में आ गई, इंडिया में 1986 में आ गई। पहला केस इंडिया में 1986 में आया था, लेकिन अब हर साल हजारों लोग HIV एड्स की वजह से मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं अभी बात करेंगे हम। और HIV एड्स ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। आज तक किसी भी कंट्री, किसी भी देश के पास HIV एड्स का इलाज नहीं है। कोरोना अभी आया था, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बन गए थे, मार्केट में वैक्सीन आ गया था, टीका आ गया था, लोगों ने लगवा लिया था। लेकिन HIV एड्स सोचिए 1981 से है, फिर भी इसका आज तक कोई भी वैक्सीनेशन काम नहीं किया, वैक्सीनेशन बना ही नहीं है। अब ऐसा क्यों, तो वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगी, ठीक है बच्चा, ठीक है। जब बात करते हैं HIV एड्स फैलता कैसे है, सबसे पहले इसका वेक्टर क्या होगा, ये फैलेगा कैसे? तो बच्चा एक बात हमेशा याद रखना, जब ब्लड का ब्लड से मिलना हो, जब खून खून से मिलता है, तब जाके HIV एड्स फैलता है। पहले पॉइंट तो ये याद रखना। कैसे मैम? जैसे मान लो मैं HIV पॉजिटिव हूँ। HIV पॉजिटिव का मतलब है कि मेरे बॉडी में HIV वायरस है, तो मैं HIV पॉजिटिव हूँ। अगर मेरे बॉडी में HIV वायरस नहीं है तो मैं HIV नेगेटिव हूँ। तो मैंने अपना खून किसी और इंसान को दे दिया जो HIV पॉजिटिव नहीं था, और मैंने अपना खून जब उसको दिया तो मेरे खून में क्या है, मेरे खून में HIV वायरस हैं। तो मेरे खून से उनके खून में ये HIV वायरस चले जाएंगे और उस इंसान को क्या हो जाएगा, HIV एड्स हो जाएगा। तो पहला लिखो कैसे फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। एक इंसान का खून दूसरे इंसान को जब आप देते हो, इसीलिए उस इंसान का ब्लड का टेस्ट किया जाता है कि कहीं पर इसकी HIV पॉजिटिव तो नहीं है, इसके खून में HIV वायरस तो नहीं है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स फैल सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, ठीक है। दूसरा ये कैसे फैलता है, दूसरा फैलता है इन्फेक्टेड निडल यूज करने से। इन्फेक्टेड निडल का मतलब क्या होता है, संक्रमित सुई। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि नर्स या कंपाउंडर आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं, और मान लो आपके बॉडी में HIV वायरस है।
आपको इंजेक्शन लगाया, तो कभी कभी जब इंजेक्शन लगाते हैं, सुई लगाते हैं, तो उस इंजेक्शन में एयर भर जाती है और एयर भरने से, बबल आने से आपका खून आ जाता है। कभी कभार आपने देखा होगा, कभी इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन में खून नहीं आता है, लेकिन कभी कभार इंजेक्शन में खून आ जाता है। तो अब आपका खून आ गया उस इंजेक्शन में, अगर सेम इंजेक्शन किसी और इंसान को लगा दिया और उसके खून, ये इंजेक्शन वाला जो आपका खून था वो खून उसके बॉडी में चला जाएगा, तो HIV वायरस बाहर से उसके शरीर में चला जाएगा। ये केस देखने को मिलता है हॉस्पिटल्स में। कहाँ पे बच्चा? हॉस्पिटल्स में। इसीलिए कहा जाता है जब भी आपको इंजेक्शन लगवाओ ना, तो एक नया निडल वाला, एक नया फ्रेश इंजेक्शन जो पैकेट में पैक होता है उसी को लगाएं। 2 रीजन हो गए। नेक्स्ट, तीसरा, अगर कोई मदर है, मदर टू चाइल्ड, माँ से बच्चे में, आप जानते हैं कि जब माँ के गर्भाशय में बच्चा होता है तो माँ अपने बच्चे को सारा का सारा खून, पानी, खाना सब कुछ माँ ही देती है अपने बच्चे को। जब बच्चा 9 महीने पेट में होता है तब उसी को उसका लालन पोषण कौन करती है? माँ करती है। तो अगर माँ को है तो उस बच्चे को के अंदर भी HIV एड्स चला जाएगा। या कोई मदर ने बच्चे को जन्म दे दिया और अब वो मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको फीडिंग करवाती है, तब भी माँ से बच्चे में ये आ सकता है। अगला 4th नंबर पे सेक्सुअल कांटेक्ट से, ये भी बच्चा, ये बीमारी जो है ना, ये भी क्या है? एक STD है। और STD का मीनिंग मैंने आपको बताया था। STD का मतलब क्या होता है? यौन संचरित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होते हैं तो लड़का से लड़की में और लड़की से लड़के में ये बीमारी आसानी से फैल सकती है। स्पर्म का ओवा से मिलना हो सकता है तो आसानी से फैल सकती है। ये 4 मेन रीजन होते हैं HIV एड्स का फैलने का। कौन कौन सा? पहला, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक इंसान से दूसरे इंसान में खून के थ्रू फैल जाएगा। दूसरा, संक्रमित सुई यूज करने से। तीसरा, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे, या माँ के पेट में बच्चा पल रहा है तो माँ से बच्चे में। और सेक्सुअल कांटेक्ट से। तो अगर आपसे पूछ ले HIV STD है या नहीं, तो आप क्या कहोगे? यस, HIV एड्स एक यौन संचरित रोग है, बिल्कुल है। अब मैं बता देती हूँ कि HIV एड्स कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता है। फोटो से दिखा के समझा देती हूँ। हर साल 1 दिसंबर को हम HIV एड्स डे मनाते हैं। 1 दिसंबर को HIV एड्स डे मनाया जाता है। इस दिन हम लोगों को जागरूक करते हैं HIV एड्स के बारे में, कि अगर किसी को HIV एड्स है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको शर्माना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास जाके उसे कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप शर्माओगे तो आप जानते ही हो फिर, है ना, क्योंकि HIV एड्स का कोई इलाज नहीं है। हर साल हजारों लोग मरते हैं इस बीमारी की वजह से। ये जहां पर भी आप इस तरीके का ये रिबन बना हुआ देखोगे, इस तरीके का, ये एड्स का सिंबल होता है। तो जब कभी भी आप ये कहीं पर बना हुआ देखोगे तो इसका मतलब होता है यहाँ पे या तो HIV पॉजिटिव पेशेंट बैठा है या कोई HIV एड्स से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी वहां पर दी जा रही है। राइट। अब कैसे फैलता है पहले ये सुनो। कैसे ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिट का मतलब होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में ये वायरस कैसे जाते हैं। पहला दे रखा है अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। मैंने कहा ना, ये एक यौन संचरित रोग है, लड़की से लड़के में, लड़के से लड़की में। अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्सेस कर रहे हो तो लड़के से लड़की में, लड़की से लड़के में, दोनों केसेस में ट्रांसफर हो सकता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस इसी के देखने को मिलते हैं। इंडिया में जो इतना HIV एड्स फैलता है उसमें सबसे मुख्य कारण यही देखा गया है। ठीक है। दूसरा, प्रेगनेंसी में, मैंने कहा ना, जब प्रेग्नेंट वुमन है कोई, तो अब महिला अपने बच्चे को खून, पानी सब कुछ भेजती है, तो माँ से बच्चे में हो सकता है। और अगर ये प्रेगनेंसी के बाद अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उस समय भी हो सकता है। अगला है ड्रग्स एडिक्टेड। ड्रग्स आपने देखा होगा, मूवीज में अक्सर देखा होगा कि क्या करते हैं लोग, इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं। 4-5 दोस्त हैं, वो बैठे हैं, इंजेक्शन से ड्रग ली, अब इंजेक्शन में क्या आ गया? खून आ गया। सेम इंजेक्शन से ड्रग्स कोई और बंदा ले रहा है तो इसका खून मिल गया और उस इंसान के इंसान से जो HIV वायरस था वो यहाँ पर भी आ गया। तो ये ड्रग्स एडिक्शन का मतलब यही होता है। और इसी तरीके से हॉस्पिटल में इन्फेक्टेड नीडल से भी ये फैल जाता है। अगला आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक इंसान के खून को अगर आपने अच्छे से चेक नहीं किया, अगर उसमें HIV वायरस था और अगर आपने एक हेल्दी पर्सन को उसका खून चढ़ा दिया तो इस इंसान के खून से HIV वायरस इस इंसान के खून में मिल ही जाएंगे। इन सारे रीजन से HIV एड्स होता है। अब किन से नहीं होता है?
टचिंग से, हैंडशेक करने से। अगर कोई HIV वाला पेशेंट है, आप उसको गले लगाओ, आप उसके कपड़े पहनो, आप उसका जूठा खाओ, आप उसको हग करो, आप उसको किस करो, आपको उसको हैंडशेक करो, आप उससे हाथ मिलाओ, आपको HIV एड्स नहीं होगा। अगला नेक्स्ट है थ्रू फूड। मैंने कहा ना, आप उसका जूठा खाना खाओगे तो भी आपको HIV एड्स नहीं होगा। नेक्स्ट है किसिंग। मैंने बता दिया, उसको हग करने से, उसको गले लगने से, उसके हाथ मिलाने से और आपको HIV एड्स नहीं फैलेगा। अगला है इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट का मतलब है अगर किसी HIV पेशेंट को किसी मच्छर ने काट लिया, किसी कीड़े ने काट लिया, सेम मच्छर अगर आपको काट रहा है तो आपको HIV एड्स नहीं होगा। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों? क्योंकि मच्छर का जो लार होता है ना, जो सलाइवा होता है मच्छर का, हमारे मुंह में भी लार है, ठीक वैसे मच्छर के मुंह में भी लार होता है। और मच्छर ने अपने डंक मारे तो उसके मुंह के अंदर जैसे ही क्या चला गया है, HIV वायरस चला गया है, तो वो उसके लार में मर जाता है HIV वायरस। इसलिए मच्छर का लार बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसके इतने स्ट्रांग एंजाइम होते हैं उसके लार में जो HIV वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं। इसलिए मच्छर या किसी कीड़े के काटने से HIV एड्स नहीं फैलता है। तो याद रखिएगा बच्चा कि किसी से हैंडशेक करने में, किसी को टच करने में, किसी को गले लगाने में, किसी को किस करने में या किसी का जूठा खाना खाने से HIV एड्स नहीं फैलता है। HIV एड्स इन रीजन से फैलता है। पॉइंट क्लियर है? अब एक बच्चा कह रहा है मैम हिंदी में पढ़ाओ। मैं इससे ज़्यादा हिंदी में नहीं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है? इससे ज़्यादा हिंदी में कोई नहीं पढ़ा सकता है साइंस, मैं ही नहीं, ठीक है? सारी चीज़ें हिंदी में बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही हूँ। और अगर आपको इतनी भी इंग्लिश नहीं आ रही है, ब्लड का मीनिंग नहीं पता है आपको, है ना, प्रेगनेंसी का मीनिंग नहीं पता है, तो आप कौन सा एग्जाम क्लियर कर लोगे? मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया HIV एड्स के बारे में इतनी सारी बातें। अब सुनो मैम, HIV एड्स हुआ है या नहीं हुआ है, इसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे? अगर किसी इंसान को HIV एड्स हो जाता है तो उस इंसान के अंदर क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? इसके लक्षण बहुत ही कॉमन होते हैं, ठीक है, बहुत ही कॉमन होते हैं। मैं इसके लक्षण दिखाती हूँ आपको कैसे होगा। देखो, बुखार आएगा इंसान को, फीवर लिखा हुआ है, बुखार होगा, ठीक है। चिल्स का मतलब है उस इंसान को ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा, गर्मी में भी सर्दी का एहसास होएगा उसको, है ना। हेडेक का मतलब है सिर में दर्द, बहुत ज़्यादा उसके सिर में दर्द रहेगा। नेक्स्ट, नाइट स्वेट, मतलब बहुत ज़्यादा उसे पसीना वगैरह आता रहेगा, बॉडी में, हथेलियों में बहुत पसीना आता रहेगा। गले में सूजन हो जाएगी, ये गले वाला पार्ट है, इसमें खराश रहने लग जाएगी, सूजन लग जाएगी। नेक्स्ट, उसकी मांसपेशियों में दर्द रहने, हाथ पाँव में उठने में बैठने में बहुत दर्द होगा, मांसपेशियों में अकड़न सी रहेगी। इसके साथ जॉइंट पेन, जॉइंट का मतलब होता है घुटनों में, ये जॉइंट घुटनों में, इन सब में दर्द रहेगा। नेक्स्ट, उसका बहुत ज़्यादा थकान रहेगी, कुछ काम नहीं किया फिर भी उसको थकान रहेगी। फटीग का मतलब होता है थकान, उसको बहुत ज़्यादा थकान रहेगी, ठीक है। उसके साथ उसके जो लिम्फ नोड्स हैं, गले में, यहाँ टॉन्सिल वाले पार्ट में दर्द होने लग जाएगा, ये हिस्सा कान के पिछले हिस्से में दर्द होने लग जाएगा, यहाँ पे होते हैं लिम्फ नोड्स, आगे पढ़ाया जाएगा आपको। इन सब में सूजन और इनमें दर्द होने लग जाता है। और साथ में उसके मुंह में छाले हो जाते हैं, उन छालों से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये HIV एड्स के लक्षण हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, ये बोलेंगे ये तो डेंगू में भी होता है मैम, ये तो टाइफाइड में भी होता है मैम। बिल्कुल सही बोला। HIV एड्स नॉर्मली लोगों को पता नहीं लगता है कि उनको HIV एड्स हो रखा है। उनको जब पता लगता है जब वो बहुत ज़्यादा फैल गया है और उसके पास मात्र कुछ दिन बचे हैं जिंदा रहने के, तब जाके उस इंसान को पता लगता है। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, ये सारे लक्षण तो लोगों को हमेशा टाइफाइड में भी देखने को मिल जाता है, ये डेंगू के समय भी देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इंसान पहचान नहीं पाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ऐसे सिम्टम किसी में देखने को मिल रहे हैं तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि टाइफाइड है, हो सकता है ये HIV एड्स के सिम्टम्स हैं। इसीलिए बीमारी घातक है, क्योंकि इसका कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि उस लक्षण को देखते ही हम समझ जाएं कि HIV एड्स हो गया है। ये सारे लक्षण हमें बुखार में भी देखने को मिलते हैं, ये टाइफाइड में भी देखने को मिलते हैं, है ना।
है ना, ये टाइफाइड में भी देखने को मिलते हैं। तो बच्चा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि HIV एड्स के लिए अगर ये सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिनों तक हैं, 15-20 दिनों तक हैं, तो आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। और डॉक्टर क्या करता है, टेस्ट करेगा। कौन सा टेस्ट? एक होता है बच्चा एलाइजा टेस्ट, प्राइमरी टेस्ट करेगा डॉक्टर। सबसे पहले डॉक्टर पता लगाने के लिए कि आप HIV पॉजिटिव हो या नहीं हो, इसके लिए क्या करता है, वो एलाइजा करता है। एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे कि मैम हिंदी में पढ़ाओ, इसका हिंदी में फुल फॉर्म है ही नहीं, आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये इसका फुल फॉर्म है। प्राइमरी स्टेज पे डॉक्टर एलाइजा करेगा, लेकिन एलाइजा इज नॉट ए कंफर्मेटरी टेस्ट। एलाइजा से कंफर्म नहीं होगा कि आप HIV पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। तब डॉक्टर एक टेस्ट और करता है। कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। कौन सा बच्चा? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। हिंदी में सेम नाम है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है एलाइजा किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? आंसर आपके सामने है। या इसका उल्टा पूछेगा HIV एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो आप एलाइजा लिखोगे। या दूसरा आएगा कि HIV एड्स है या नहीं, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? अगर ये दोनों पॉजिटिव आए तो आप भी क्या हो? HIV पॉजिटिव हो। अब डॉक्टर चेक करेगा कितने दिनों से आप HIV पॉजिटिव हो। समझ रहे हो? कितने दिनों से आप HIV पॉजिटिव हो, कौन सी स्टेज में चल रहा है आपका HIV एड्स, डॉक्टर पता करेगा तब, है ना। तो बच्चा फिर क्या होता है, आपकी स्टेज पर डिपेंड करता है। मान लो आपको HIV एड्स हुए 2 साल हो गए और आज आप डॉक्टर के पास गए हो, तो बच्चा पूरे बॉडी में ये HIV वायरस फैल चुके हैं। अब तो आपको दवाई की नहीं, दुआओं की जरूरत है, डॉक्टर बोलेगा। लेकिन मान लो आपको जैसे HIV एड्स हुआ तो आप 1-2 महीने के अंदर ही चले गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करेगा, कहेगा आपकी प्राइमरी स्टेज है HIV एड्स की, तो डॉक्टर कुछ ड्रग्स देगा। अब ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स नहीं है जो आप सोच रहे हो। ड्रग्स का मतलब होता है हैवी मेडिसिन, बहुत भारी दवाइयाँ देगा। और ये ड्रग्स देकर आपको इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देगा। HIV एड्स का इलाज नहीं है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ये दवाइयाँ HIV एड्स का इलाज नहीं है। इससे HIV एड्स खत्म नहीं होगा, लेकिन इससे आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। 2 साल तक जिंदा रहने वाले थे तो आप 4 साल तक जिंदा रहोगे। समझ रहे हो आप? तो इस स्टेज में जाओगे तो कुछ ड्रग्स देगा, प्राइमरी स्टेज में जाओगे तो उससे आपकी उम्र का साल बढ़ जाएगा, 4 साल 8 साल और जिंदा रह लोगे। लेकिन आप जा रहे हो 2 साल बाद, तो अब तो आपके पास कुछ गिनती चुनती के दिन ही बचे हैं, है ना, वो अच्छे से आप निकाल लो। अब मैम इसका इलाज नहीं है, मैंने भी कहा इलाज नहीं है इसका, इसकी कुछ दवाइयाँ एजिडोथाइमिडिन वगैरह ऐसे कुछ करके मेडिसिन आती हैं, वो डॉक्टर देता है। इसका इलाज नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बना आज तक। HIV एड्स के लिए आज तक किसी भी कंट्री के पास, हमारे पास नहीं, किसी भी देश के पास टीका नहीं है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों नहीं है टीका? हाँ, HIV एड्स हुई तो मरना तय है, कोई नहीं बचा सकता आपको, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? मैं, मेरे मामा की डेथ हो चुकी है HIV एड्स से। अच्छा, हर साल होती है हजारों लोगों की डेथ इससे। अब मेरी बात सुनो बच्चा, वैक्सीन क्यों नहीं बना आज तक इसके लिए? HIV वायरस एक RNA वायरस है। कैसा वायरस है? RNA वायरस है। जैसे कोरोना भी कैसा वायरस था? एक RNA वायरस था। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे व्हाट इज RNA? तो पढ़ा चुकी हूँ, बार बार थोड़ी पढ़ाऊंगी। इसका मतलब जो HIV वायरस है उसके पास जेनेटिक मटेरियल, उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है? RNA है ना। अब जैसे ही किसी इंसान को HIV एड्स हुआ, इसका मतलब उसके बॉडी में HIV वायरस आया, इसका मतलब उस HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA। और जिस वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है
वो क्या करता है, अपने नए नए रूप लेके आता है। जैसे आपने कोरोना के समय सुना होगा, कोरोना का अल्फा वेरिएंट आया था, डेल्टा आया था, बीटा आया था, ये सब क्या थे, ये थे म्यूटेशन। जब कोई वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल के अंदर मॉडिफाई कर ले और एक नया अपना ही रूप बना दे, है ना, तो आज मान लो ये वायरस ऐसा है, कल को ये वायरस ऐसा हो जाए, इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाए, तो इसे इसका म्यूटेशन का नाम देंगे। तो HIV वायरस इतना खतरनाक वायरस है कि ये अपने बहुत जल्दी जल्दी अपने म्यूटेशन बना लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ये चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है, और ये बहुत जल्दी जल्दी अपने नए फोटोकॉपी तैयार कर लेता है, अपने जैसे बहुत सारे नए म्यूटेशन में परिवर्तित हो जाता है ये। अब मुझे बताओ, ये एक म्यूटेशन है, इसके खिलाफ एक टीका लगेगा, हर एक म्यूटेशन के अगेंस्ट एक वैक्सीन लगता है, एक टीका लगता है। आज ये HIV वायरस ऐसा है आपके बॉडी में, तो मैंने इसके लिए एक टीका लगा दिया, कल ये ऐसा बन गया तो एक टीका और लगाऊं आपको, परसों ये ऐसा बन गया तो एक टीका आपको और लगाऊं, 10 दिन बाद ये वायरस ऐसा बन गया, एक नया म्यूटेशन आ गया इसका, तो मैं इसके लिए एक और टीका लगाऊं, फिर 1 महीने बाद ये ऐसा हो गया तो मैं इसके लिए एक नया टीका और लगाऊं। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए आज तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बना, कोई टीका नहीं बना। अरे क्या समझ में आया? फिर से सुनो क्या समझ में आया कि HIV वायरस एक RNA वायरस है, और वो इतना खतरनाक RNA वायरस है कि वो हर दिन क्या करता है, अपने नए नए फोटोकॉपी तैयार कर लेता है, अपने नए नए म्यूटेशन बना लेता है, अपने नए नए वेरिएंट बदल लेता है, और हर एक वेरिएंट के लिए एक अलग से वैक्सीन लगता है, एक अलग से टीका लगता है। तो हम कितने वेरिएंट के खिलाफ कितने टीके लगा देंगे? इसीलिए HIV वायरस का आज तक कोई भी टीका नहीं बना है। समझ गए? आज के बाद कोई आपसे पूछ ले कि HIV जैसे खतरनाक बीमारी के खिलाफ आज तक कोई भी कंट्री टीका क्यों नहीं बना पाई, तो आपका आंसर आपके सामने है। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट आए थे, ठीक है, ऐसे ही इसके लिए बहुत सारे वेरिएंट आ जाते हैं बहुत जल्दी, इसलिए नहीं हुआ। बायोलॉजी कंप्लीट नोट्स हिंदी डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं चेक करवा लेती हूँ। ओके, ये सुरभि कंफर्मेटरी टेस्ट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, ठीक है। ओके, गौतम कह रहे हैं RNA क्या होता है, तो गौतम इतने दिनों बाद जागोगे तो कहाँ से समझ में आएगा RNA क्या होता है? पिछली क्लास देखो तो समझ में आएगा RNA क्या होता है, नहीं तो मैं इसी में फंसी रह जाऊंगी, तो आगे कैसे पढ़ा पाऊंगी आपको। पॉइंट क्लियर हो गया? HIV एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, इसके लिए टीका क्यों नहीं बना, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी है। बुक नहीं पहुंची है, बुक पहुंचने वाली होगी बच्चा। हमारे यहाँ से सारी किताबें निकल चुकी है, जो गांव से खरीदे हैं उनको पोस्ट ऑफिस से मिलेगी बुक, इसलिए लेट हो रही होगी। अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में पता कर लीजिए। चलो, ये हो गया आपका HIV एड्स। ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी होता है एक वायरस की वजह से। कौन सा वायरस? HIV वायरस। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? पढ़ा चुकी हूँ। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? रेट्रो फैमिली से। अब थोड़ा सा चलते हैं अगले बीमारी के बारे में। देखना विजिबल हो गया होगा ना? हाँ, अगली भी बहुत खतरनाक बीमारी है। कौन सी? हेपेटाइटिस। नेक्स्ट नंबर कर लेना, ठीक है बच्चा, मेरे को नंबरिंग याद नहीं रहता है। हेपेटाइटिस डिजीज, हेपेटाइटिस रोग बहुत फैलता है, सुना होगा। हेपेटाइटिस रोग दिल्ली में तो बहुत फैलता है। यहाँ के स्कूल में इंजेक्शन लगते हैं बच्चे को हेपेटाइटिस के। थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा होगा क्योंकि ये फोटो आपको क्लियर दिखाना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दिया। थोड़ी देर के बाद सही कर देंगे, ठीक है बच्चा? समझ में आ गई मेरी बात? हेपेटाइटिस डिजीज, सबसे पहला एक बात याद रखना, ये भी वायरस से होती है। ये भी किससे होती है? वायरस से। अब हेपेटाइटिस ना 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, अब तो HB वगैरह भी आ गया है, FH भी आने लग गए, आप इतना याद रखो। और ये जो हेपेटाइटिस बीमारी है ना, ये कौन से ऑर्गन को डैमेज करती है? मेनली यकृत को। ये तो हो गई इसके बारे में सामान्य जानकारी। अभी हम डिटेल में चलेंगे, ठीक है? मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, बस कुछ बच्चों का सीखने का मूड ही नहीं है, तो उनको नहीं समझ में आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है? समझ में आ गई मेरी बात? मैंने क्या कहा? मैंने कहा
कि जो, हाँ बच्चा आ जाएगी शालिनी, किताब आपके पहुंचने वाली होगी। यहाँ से सब किताबें निकल चुकी हैं, आप अपने, और बच्चों को मिलना शुरू भी हो गई, सबको मिल भी गई है। गांव में अगर थोड़ा सा आपने ओडिशा से, अगर आपने वेस्ट बंगाल से ऑर्डर किया तो बच्चा थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। घर पे आएगा आपको, पोस्ट ऑफिस तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, पता कर लेना आपके डाकिया वाकिया सही समय पे देता है ना चीजें। सुनो बच्चा, हेपेटाइटिस बीमारी सारी की सारी कौन सी भी हो, ABCDE सब वायरस से होती हैं। और इनमें मेनली कौन सा ऑर्गन खराब है, मेनली होता है बच्चा आपका लीवर खराब, लीवर डैमेज होता है। अब मैम ABCDE में फर्क क्या है, तो आइए जरा ABCDE के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। ये सारी बातें जाननी बहुत जरूरी है। बीमारियां मैंने कहा ना बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि कभी भी बीमारी हो जाती है किसी को भी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैम आपका पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात। चलो मैम बुक मिल गई है मुझे, नूर को बुक मिल गई है, बहुत बढ़िया, पंकज को भी मिल गई है। आइए देखो हेपेटाइटिस ए में क्या होता है, पहले इसके बारे में, बीमारी के बारे में पढ़ो, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। यहाँ फोटो लिखा हुआ है लीवर का, क्योंकि मैंने बता दिया ये बीमारी मेनली किसको इफेक्ट करती है, लीवर को करती है, ठीक है बच्चा। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन शब्द का मतलब होता है सूजन, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, लीवर के अंदर सूजन पैदा हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, किससे, हेपेटाइटिस वायरस से। अब बच्चा सुनना, हेपेटाइटिस ए वायरस है वो हेपेटाइटिस ए बीमारी करेगा, हेपेटाइटिस बी वायरस है वो बी करेगा, हेपेटाइटिस सी वायरस है वो हेपेटाइटिस सी कर देगा, डी वायरस है वो डी कर देगा, ई वायरस है वो ई कर देगा। इनके वायरस के अलग नाम नहीं है। हेपेटाइटिस ए वायरस ने ए करा, बी वाले ने बी करा, सी वाले ने सी करा, डी वाले ने डी करा, ई वाले ने ई करा। फिर इनमें फर्क क्या है वो सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो बच्चा, हेपेटाइटिस ए वायरस कैसे आता है, ये आता है ओरल रूप से। ओरल का मतलब है माउथ से, माउथ से बोलते हैं ना, ओरल कैविटी, माउथ से, ठीक है। आपने जब कोई खाना खाया, आपने पानी पिया, या आपके आसपास की एयर में हेपेटाइटिस ए वायरस है, तो ये ओरल से होता हुआ आपके बॉडी में एंटर कर जाता है, आपके बॉडी में एंटर कर जाता है। और जैसे ही हेपेटाइटिस ए हुआ तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, भूख बंद हो जाएगी, उल्टी दस्त शुरू हो जाएंगे, बुखार हो जाएगी, आपको बहुत छींके आएंगी, और साथ में आपको जॉइंडिस हो जाएगा। अब जॉइंडिस का मतलब होता है पीलिया, आपके नाखून पीले पड़ जाएंगे, आपकी आंखें पीली पड़ जाएंगी बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चा ये बीमारी किसको इफेक्ट करती है, लीवर को करती है। हेपेटाइटिस ए वायरस आया आपके बॉडी में, कहां से, ओरल, ये ओरल पाथवे है। ओरल पाथवे का मतलब है मुंह से होता हुआ आया, और जैसे ही आपके लीवर के पास गया, लीवर में सूजन पैदा कर देगा और पीलिया हो जाएगा, और पीलिया होने से आपके नाखून पीले पड़ जाएंगे, आपकी आंखें पीली पड़ जाएंगी, आपकी स्किन धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाएगी, है ना। बुखार होएगी, उल्टी दस्त होगा, और आपको वॉमिटिंग होने लग जाएगी, मतलब उल्टी आने लग जाएगी, मन बचलना सा शुरू हो जाता है इसके अंदर, और भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाता है, आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है। अब बच्चा, इसको रिकवर होने में 6 वीक लगते हैं, यहाँ पे लिखा है 6 वीक्स रिकवरी टाइम, 6 सप्ताह लग जाता है आपको ठीक होने में। और ये क्या करता है बच्चा, लीवर को डैमेज करता है, लेकिन परमानेंट नहीं करता है, परमानेंट नहीं, 6 सप्ताह तक आपका इसके अंदर लीवर खराब रहता है, आपको पीलिया रहता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर इसको ठीक कर देगा दवाइयों से। ये है हेपेटाइटिस ए। आप चलते हैं नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी बीमारी हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होती है। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, हेपेटाइटिस बी एक एसटीडी है। एसटीडी का मतलब क्या समझे, जल्दी बताओ। एसटीडी का मतलब क्या समझे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन सा हेपेटाइटिस एसटीडी है। एसटीडी का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू फैल जाती है, यौन संचरित रोग। हेपेटाइटिस बी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है। और बच्चा इसके साथ साथ ये बच्चा आपको वही मैंने कहा ना, हेपेटाइटिस बी जो होता है ना वायरस, ये ब्लड से एंटर करता है आपके बॉडी में,
किससे? खून से। मैंने देखो ए किससे आया था? मुंह से आया था। बी वाला खून से और सेक्सुअल इंटरकोर्सेस से। समझ गए मेरी बात? तो बच्चा इसमें क्या होगा? इसमें अगर ये बिगड़ गया तो आपको लीवर कैंसर तक हो सकता है। ये बहुत खतरनाक है। ये क्या है? खतरनाक है। लेकिन इससे बचने के लिए मार्केट में वैक्सीन है, टीका है, लगवा लीजिए सरकारी अस्पताल में जाके। इसी के इंजेक्शन दिल्ली की हर एक गवर्नमेंट स्कूल में, दिल्ली की जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें क्या कर रखा है? कंपलसरी कर रखा है हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा हेपेटाइटिस बी जो है वो एसटीडी है या नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल है। वो खून से फैलता है या नहीं? बिल्कुल खून से फैलता है। और नेक्स्ट आपको बताना है कि ये बीमारी आपके लीवर में कैंसर तक कर सकती है आगे चलकर, और लेकिन इससे बचने के लिए टीका है, आपको टीका लगवा लेना चाहिए। तीसरा आता है हेपेटाइटिस सी। ये भी हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है और ये भी ब्लड से फैलता है। ये ब्लड से भी फैलता है और ये एसटीडी भी है। ये क्या है? एसटीडी भी है। एसटीडी का मतलब आप अभी तक तो समझ गए होंगे, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। ठीक है बच्चा, समझ गए? तो बी और सी दोनों ही घातक बीमारी हैं हेपेटाइटिस की। ठीक है बच्चा। अब डी क्या करता है? डी वाला जो है ना वो कब होता है? इसको बहुत ध्यान से समझना। हेपेटाइटिस डी तभी हो सकता है जब कभी आपको हेपेटाइटिस बी हुआ होगा। अगर आपको हेपेटाइटिस बी कभी हुआ है तभी आपको हेपेटाइटिस डी होगा। यही लिखा हुआ है कि इट कैन ओनली बी इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस डी इफ यू हैव हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी। मैंने क्या बताया? मैंने कहा बच्चा अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस बी हुआ है तो उसको दूसरी बार होगा तो हेपेटाइटिस डी होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये भी ब्लड से फैलेगा, ये भी एसटीडी है, बिल्कुल है। ये तीनों बी सी डी तीनों एसटीडी हैं। आइए ई की बात करते हैं। ई वाला फैलता है माउथ से। माउथ का मतलब है आपने ऐसा खाना खा लिया, आपने ऐसा पानी पी लिया जिसके अंदर हेपेटाइटिस ई वाला वायरस था। इसमें क्या होगा? पीलिया होगा, उल्टी आएगी, थकान होगी और बच्चा आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। ये ए के जैसा है। ए और ई एक जैसे, लेकिन ए और ई में ज्यादा खतरनाक ई है, याद रखिएगा। क्या समझे? मेरे साथ समझने की कोशिश करना, बोर्ड पे सब कुछ भूल जाओ। हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है, ए बी सी डी ई। अगर ए वाला वायरस आया तो ए, बी वाला आया तो बी, सी वाला आया तो सी, डी वाला आया तो डी, ई वाला ई आया। ए और डी माउथ से फैलते हैं। ए और डी मतलब खाना खाने से, खराब पानी पीने से, इन सब से ए और डी फैल सकते हैं। ए और डी खून से नहीं फैलते हैं, बिल्कुल नहीं फैलते हैं। ए और डी में ज्यादा ए और ई नॉट डी, ए और ई एक जैसे हैं। ये दोनों खून से नहीं फैलते हैं, ये ओरली एंटर करते हैं आपके बॉडी में, लेकिन ज्यादा खतरनाक ई है और इनमें 5-6 सप्ताह लगते हैं इसको ठीक होने में। लेकिन बच्चा जो बी सी डी होते हैं ये तीनों खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि अगर ये बिगड़ जाए तो आपको लीवर कैंसर तक कर सकते हैं। और ये तीनों ब्लड के थ्रू भी आ सकते हैं और साथ में ये तीनों आपको मैं बता दूं और किसके थ्रू? एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। तो जब कभी भी आप खून लेते हो, किसी को देते हो, तो हेपेटाइटिस का भी टेस्ट होता है कि अगर आपको हेपेटाइटिस है तो आप खून ना दे सकते हो, है ना? तो याद रखिएगा बच्चा कि ये, अब आप बोलोगे मैम नोट डाउन कैसे करें? तो आप नोट डाउन इस चीज़ को ऐसे कर लीजिएगा, मेन जो एग्जाम में जो आता है आपको वही नोट डाउन करना है। ठीक है? ये 5 टाइप का होता है, वायरस से होता है। अब लिख लेना कि ए और ई होते हैं ना, ये ओरली आते हैं। ओरली के मतलब समझ गए? ये माउथ से, ये मुंह से फैल सकते हैं, मुंह से फैल सकते हैं। ठीक है बच्चा? जबकि बी सी डी ये तीनों क्या हैं? ये एसटीडी हैं और ब्लड से फैल सकते हैं। और इनसे, इन दोनों में क्या होता है? जॉइंडिस होता है, पीलिया होता है, फिर रिकवर कर जाते हो आप, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है, वो दवाइयाँ खाते हो तो आप ठीक हो जाते हो।
आपको पीलिया हो जाता है। लेकिन ये इतने खतरनाक हैं कि आगे चलकर आपको ब्लड कैंसर नहीं, लीवर कैंसर कर सकते हैं। कौन सा कैंसर? लीवर कैंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये लो आपके, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ये कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आप बताओ किसी को डाउट हो तो। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हेपेटाइटिस में कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है? लिवर, यकृत। पीलिया किस बीमारी का लक्षण है? हेपेटाइटिस का है। कौन से वायरस की वजह से? हेपेटाइटिस वायरस की वजह से। अब कौन सा खतरनाक है कौन सा नहीं है, वही वो आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। कौन सा कैसे फैलता है ये सब तो लिख दिया यार बोर्ड पे। और क्या चाहिए आपको, और आपको क्या चाहिए? समझ में आ गया मेरे बात? मैम मेरे पापा को हेपेटाइटिस सी है, अमरिंदर जी कह रहे हैं। तो पापा का इलाज चल रहा होगा बच्चा, डॉक्टर इलाज कर रहे होंगे उनका, है ना? टीका, इसका टीका अलग नहीं आता। इसके टीके का नाम पता है क्या होता है? हेपेटाइटिस इंजेक्शन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, ऐसे इसी नाम से टीका होता है। इसका अलग टीका नहीं आता है बच्चा, कोई अलग नाम का टीका नहीं होता है। अमरिंदर जी, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आपके पापा बहुत बढ़िया तरीके से ठीक हो जाए, बढ़िया तरीके से। हाँ, अगर टीका लगा होगा तो 99% चांसेस नहीं होते हैं हेपेटाइटिस बीमारी के फैलने के। पॉइंट क्लियर है? अब जिनको बुक परचेज करने में प्रॉब्लम आ रही है वो फ्लिपकार्ट पे भी हमारी किताब आ गई है, आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो। अगर आप DNA ऑफ साइंस ऑर्डर करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि हिंदी मीडियम 20 से 25 दिसंबर के बीच में आएगी, तो या तो आप हमारी वेबसाइट से कर लो, हमारी एप्लीकेशन से कर लो, या फ्लिपकार्ट पे भी हमारी किताब आ चुकी है। आपको जल्दी डिलीवरी करवानी है तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं इस किताब को। राइट, पॉइंट क्लियर समझ में आ गया? तो आज हमने HIV एड्स के बारे में पढ़ा, आज हमने हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा, है ना बच्चा? अब हम नेक्स्ट क्लास में जो बची हुई वायरस डिजीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मीजल्स बच गया, स्वाइन फ्लू बच गया, रेबीज बच गया, जैसे H1N1, बर्ड फ्लू, नीपा फ्लू, ये कुछ फ्लू है, इन्फ्लुएंजा फ्लू। इनमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करने हैं। इनमें पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं? चमगादड़ से कौन सा फ्लू होता है, और वो जो होता है ना मुर्गा मुर्गी खाने से बीच में आया था ना, कौन सा मुर्गी तो नहीं खाते, मुर्गा खाने से कौन सा फ्लू फैल जाता है, बतख से कौन सा फ्लू फैलता है, चूहे के काटने से कौन सा वायरस डिजीज हो जाता है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके ज़्यादा नहीं, इनमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। मैं जो बोलूँगी सिर्फ उतना ही याद रखना है। ठीक है बच्चा? हाँ जी बच्चा, कल क्लास होगी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैम आपसे बीमारी पढ़ते पढ़ते डर लगने लगा। हाँ, बीमारी जब पढ़ाते हैं तो हमें भी डर लगता है, लेकिन बच्चा ये सारी वो बीमारियां हैं जो अपन में से कभी को किसी भी टाइम हो सकती है। आप सोचिए ना, अगर नहीं पढ़ाऊंगी तो आपको जागरूक नहीं करूंगी तो आप कैसे फिर ध्यान रखोगे इन चीज़ों को? तो ये चैप्टर बहुत अच्छा सा जरूरी है जानना ना इसके बारे में। ठीक है बच्चा, चलो फिर बुक पहुंच जाएगी बच्चा। किताब देखो, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं ना, हमारी किताब पहुंच गई है, तो पहुंच जाएगी बच्चा। प्लेग पढ़ा चुकी हूँ देवेंद्र, पिछली क्लास में देखो प्लेग पढ़ा चुकी हूँ, किताब आ जाएगी बच्चा। अब जिनको फ्लिपकार्ट से लेनी है तो वो फ्लिपकार्ट से बुक ले सकते हैं, आ जाएगी बुक। ये मान के चलो आपकी जो गांव से जिन्होंने ऑर्डर करी है ना, गांव या कस्बे से, उनकी दिक्कत आ रही है, बाकी तो सबकी पहुंच रही है, शहर वालों के तो पहुंच भी गई है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, वहाँ से PDF ले लो। अगर आपके पास नहीं है तो फ्यूचर कूल कोचिंग नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, आप उससे ले लो। और हाँ, बाकी बुक का बता दिया, हिंदी वाली 20 से 25 के बीच में आ जाएगी। तो ये आपकी यहाँ तक की क्लास थी आज, बाकी आपसे कल मिलते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। सर आपकी क्लास कितने बजे है? अच्छा 8 बजे वाली मैंने चुरा लिया ना।